अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है सुजुकी मरान यूरो। गाड़ी में मसला ये है कि कस्टमर कह रहा है कि गाड़ी में फ्यूल की स्मेल आती है और बहुत ज़्यादा आती है। जब चला रहे होते हैं तब भी आ रही होती है और जब कहीं गाड़ी धूप में खड़ी होती है तब तो और ज़्यादा आती है। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो 3 पाइपलाइन आती हैं फ्यूल टैंक से। एक तो होती है फ्यूल पंप की सप्लाई वाला पाइप, ठीक है, जो कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है। और एक होता है रिटर्न पाइप, ठीक है। और तीसरा पाइप होता है इसमें जो कि चारकोल कनस्टर के साथ लगता है, टंकी की गैस वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक से जो गैस वाला पाइप होता है वो यहाँ पे आके चारकोल कनस्टर के साथ लगता है और उससे आगे ये जो एवापोरेटिव चोक आपको नज़र आ रही है इसके साथ लगता है, ठीक है। और ये जो एवापोरेटिव चोक है फ्यूल टैंक के अंदर बनने वाले गैस को वक्फे से थ्रॉटल के अंदर भेजती रहती है, जिससे एक तो गाड़ी की फ्यूल माइलेज बेहतर रहती है और दूसरा ये होता है कि ज़्यादा गैस फ्यूल टैंक के अंदर नहीं बनता, क्योंकि अगर गैस ज़्यादा बनेगा तो फ्यूल टैंक फटने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये चोक ख़राब हो जाती है या ये एवापोरेटिव निज़ाम सही तरह से काम नहीं करता तो एक तो माइलेज का इशू आता है, दूसरा ये होता है कि गाड़ी चलते हुए एसी के साथ झटके लेती है। और ख़ास तौर पर जो 12-13 मॉडल मेहरान आई है तो उसमें ये फ़ॉल्ट आया कि ये एवापोरेटिव चोक लगातार ऑन रहती है, जिसकी वजह से वैक्यूम लगातार होता रहता है, तो जो फ्यूल टैंक है गाड़ी का वो पिचक जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक पिचक रहा हो या कोई मसला इस तरह का हो तो आप इस जो एवापोरेटिव निज़ाम है इसको चेक कर सकते हैं और अपने मसले को हल कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल की स्मेल आ रही है गाड़ी के अंदर, तो इसकी पाइपलाइन सभी चेक करते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं है। ठीक है जी, इंजन से लेकर पाइपलाइन मैंने नीचे चेक की है। गाड़ी के नीचे पाइपलाइन जा रही है और उसके ऊपर ये शीट लगाई होती है बोर्ड के ज़रिए से, तो कोई पाइप डैमेज नज़र नहीं आ रहा मुझे। फ्यूल टैंक भी देखा है तो ठीक है और फिल्टर भी चेक किया है तो कोई लीकेज वगैरह नहीं है फ्यूल की। ठीक है जी, तो कस्टमर से मैंने पूछा कि कहीं आपने फ्यूल टैंक तो नहीं खुलवाया इसका, क्योंकि बाज़ का फ्यूल पंप चेंज करवाते हैं तो फ्यूल टैंक का जो फ्यूल पंप होता है उसके नीचे एक रबड़ होता है, वो रबड़ सही तरह से नहीं बैठता, जिसकी वजह से जो टैंक का गैस है वो गाड़ी के अंदर ही आता रहता है, स्मेल आती है गाड़ी के अंदर। तो वो चीज़ तो नहीं है। तो इसमें जो पेट्रोल के पाइप हैं इस शीट के अंदर लगे होते हैं, तो यहाँ से अक्सर पाइप डैमेज हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह यहाँ पे जमा होती है। अभी देखते हैं यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ पर जितने भी पाइप लगे हुए हैं फ्यूल वाले, तो बड़ा पाइप है मेन, और दूसरा जो पाइप आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं ये एवापोरेटिव वाले हैं, गैस वाले। तो ये मैंने चेक किए हैं तो यहाँ पर मुझे एक पाइप टूटा हुआ मिला, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये टैंक के गैस वाला पाइप है, थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाला पाइप है, तो ये पाइप टूटा हुआ है इसका, ठीक है, जिसकी वजह से जितना भी गैस बन रहा होता है फ्यूल टैंक के अंदर वो फिर गाड़ी के अंदर ही जमा होता रहता है, या जब गाड़ी चला भी रहे हों तो तब भी फ्यूल की स्मेल गाड़ी के अंदर आती रहती है। तो फॉल्ट इसका मिल गया है, इसका कोई हल करते हैं, जुगाड़ करते हैं, तो गाड़ी क्लियर हो जाएगी, दोबारा गाड़ी के अंदर फ्यूल की स्मेल नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।